डिटेक्टिव मेहुल को एक जानकारी मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे के जरिए भागने वाला है, जिस वजह से वह जल्दी से हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचकर डिटेक्टिव मेहुल 3 लोगों पर शक करते हैं, जिनमें से वह तीनों से बारीकी से पूछताछ करने लगते हैं, जिसमें पहला राकेश होता है। राकेश कहता है, सर मैं लंदन से हूँ, मैं तो यहाँ पर बस जरूरी मीटिंग की वजह से आया था, मेरा घर भी वहीं पर है। इसके बाद मेहुल दूसरी लड़की से पूछता है जिसका नाम सोनल होता है। वह कहती है, सर मैं इंडिया से ही हूँ और लंदन में पढ़ाई करती हूँ, जिस वजह से मैं अपने कॉलेज वापस जा रही हूँ। इसके बाद तीसरा व्यक्ति जिसका नाम अंकित होता है वह कहता है, सर मैं भी लंदन से हूँ और अंटार्कटिका में छुट्टियाँ मनाने जा रहा हूँ। मेहुल तीनों का बयान सुन चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो लोग जल्दी से उनके बैगों की जांच करते हैं, जिससे कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर और इनके बयानों को मद्देनजर रखते हुए बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? अंकित का बयान था कि वो अंटार्कटिका जा रहा है, लेकिन वहां पर तो बर्फबारी होती है, लेकिन उसके पास कोई भी गर्म कपड़े नहीं है। इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है, वही भाग रहा है। सर्दियों का मौसम बीत चुका था और गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। मोनिका भी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने वाली थी, जिस वजह से वह अपने डायमंड के नेकलेस को पहनना चाहती थी। जब वह अपने डायमंड के नेकलेस को उठाने के लिए जाती है तो ये क्या, उसका नेकलेस गायब था। डिटेक्टिव मेहुल जल्दी अपराध स्थल पर पहुंच जाते हैं और तीनों लोगों को ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि किसने डायमंड का नेकलेस चुराया है। क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन आप लोगों ने जब दूसरी वाली नौकरानी को देखा होगा तो वो अभी भी दुपट्टा डाले हुई है। इसका मतलब उसी ने ही चुराया है। आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो इसका नाम राजू है, जो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी है। एक बार ये कहीं जा रहा था, अचानक इसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और यह अपनी याददाश्त को भूल जाता है। अब यह दुर्घटना से निकल कर बाहर आता है तो ये क्या, इसके सामने 2 लड़की होती है जो की इसके बेटी होने का दावा करती है। हैरानी की बात तो ये हो गई क्योंकि राजू के पास उसकी बेटी की सिर्फ बचपन की फोटो थी, जिस वजह से वह कंफ्यूज हो रहा था। तो लॉजिकल आर्मी राजू की मदद करिए और कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि कौन सी वाली लड़की राजू की असली बेटी है। अगर आप लोगों ने छोटी सी बच्ची के गले पर ध्यान किया होगा तो उसके पास जन्म तिल है और वही तिल इस लड़की के पास है। पूजा ने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी मनाने के लिए वह कहीं बाहर चली गई। जब वह अपने घर लौट कर आई तो ये क्या, उसका घर पूरा बिखरा पड़ा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपने घर पर बुलाया। घर की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि घर के किसी नौकर ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि घर का जो सामान था वो अच्छे से पका हुआ रखा हुआ था। सभी पकवानों के अंदर लेफ्ट हैंड चम्मच डली हुई थी। इस वजह से इंस्पेक्टर दिमाग लगाते हैं और सभी नौकरों से अपने घर का पता लिखने के लिए कहते हैं। जैसे ही सभी नौकर अपने घर का पता लिखने लगते हैं तो ये क्या, पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत समझ गए कि किसने मतलब घर को फैलाया होगा, पर कैसे, क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। आप लोगों ने जब तीनों नौकरों के हाथों पर ध्यान किया होगा तो एक नौकर का हाथ लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड से देख रहा है। इसका मतलब उसी ने ही घर को फैलाया होगा। बहुत बढ़िया।